हम लोग अर्थमेटिक चैप्टर से ही कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी टर्म की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। बट अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें बेसिकली ये चीज़ सीखना है कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो, जिसे हम लोग समानांतर माध्य भी कहते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्पेशल हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो पहले हम उस फॉर्मूले को देखेंगे और फिर उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। आज हम लोग निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यानी ये आपका a जो है ये आपको बताता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू और b आपका सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 2 आप करते हैं तो आपको मिल जाता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जैसे हमने एक आपके पास क्वेश्चन लिया है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड वाई स्क्वायर माइनस 3xy। दैट मीन्स आपको इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो जस्ट आप इन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य। और इसके लिए फॉर्मूला हमने लिख लिया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट यहाँ पे आप द वैल्यू पुट करेंगे a के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, फिर आप बीच में जो यूज करना है वो प्लस साइन है, देन आप लिखेंगे y की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू। तो b की वैल्यू है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3xy और आपको डिवाइड किससे करनी है तो 2 से। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3xy ये प्लस में है और यहाँ है 3xy माइनस में, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। फिर आपके पास रेस्ट क्या बचा है तो एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू दी गई हो, तो आप अर्थमेटिक मीन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और उनका गुणनफल 45 है, तो आपको फाइंड करना है कि वो संख्या क्या होगी। यानी आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपके पास ऑलरेडी गिवन दिया है आपका अर्थमेटिक मीन और प्रोडक्ट, ये दो चीज आपके पास पहले से है। आपको जस्ट फाइंड क्या करना है कि वो जो 2 नंबर हैं वो कौन है। तो आपको पता है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो भी चीज आपको फाइंड करना है उसे ही हम लोग सपोज करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी। आपने मान लिया कि आपका फर्स्ट नंबर ए है और सेकेंड नंबर बी है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने पहले सीखा है, तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ यूज करेंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी 7 है। तो इस जगह पे हम 7 लिखेंगे और हमने a और b, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम 2। फिर यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इक्वल 7 टू 14। ये आ गया आपके पास a प्लस बी की वैल्यू, जो कि हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमारे पास सेकेंड जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट है। दो जो नंबर हमने लिए हैं a और b, उनका प्रोडक्ट है 45। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करने से जो भी चीज आपको मिल जाए। तो यानी a इंटू बी जब हमने किया तो हमें मिल गया 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जस्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो है a प्लस बी, यानी a प्लस बी या a और b मीन्स आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यहाँ यूज करके बहुत ही इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है हमारा नाउ फ्रॉम आइडेंटिटी
a माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी आपने पहले भी पढ़ा है। इस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो हम बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो आप a प्लस बी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, a इंटू बी इसकी भी वैल्यू है आपके पास। तो आप जैसे ही इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इक्वेशन में उसको डालकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो आपका a माइनस बी आया ये आप एज इट इज लिखेंगे, बट इसकी वैल्यू आपके पास है 14, तो आप 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और ये ए बी जो है उसकी भी वैल्यू है आपके पास 45। तो जस्ट आपने उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट की है, इक्वेशन 1 की भी और इक्वेशन 2 की भी। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 14 इंटू 14 196 माइनस 45 इंटू 4 180। तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब आपको ये भी पता है कि अगर एक साइड स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो रूट में आएगी। फिर यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4, आपका पेयर बन गया 4 का, तो आपके पास वैल्यू आ गई a माइनस बी की 4। अब आप ये इक्वेशन भी देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब इस इक्वेशन को लेंगे और हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। तो बस हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। तो आपको एडिंग करनी है फर्स्ट प्लस थर्ड, इस इक्वेशन को आपको ऐड करना है। अब यहाँ हम इक्वेशन a1 की वैल्यू लेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल 14, और हमारा जस्ट इक्वेशन 3 हमने निकाला है a माइनस बी इक्वल 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि जब हम कभी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस माइनस हमारा b कैंसिल हो गया और a प्लस a आया हमारे पास 2a एंड 14 प्लस 4 18। तो फाइंड करो a की वैल्यू, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 और आपको मिल गया a की वैल्यू 9। अब जस्ट आप ये इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप डाल दें, या 1 या 2 या 3, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी। तो बस हमने इसे डालना है, तो हम इस जगह पे डालते हैं इक्वेशन 2 में। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, a की, तो देखिए क्या होगा, a इंटू बी इक्वल है 45। तो आपने a की वैल्यू निकाल ली है 9, तो यहाँ आ गया आपका 9b इक्वल 45। तो b की वैल्यू हो गई 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45। सो आपने b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इससे आपका दोनों आपने जो a और b सपोज किया था वो आ गया 9 एंड 5। इस तरह से आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, आप इस तरीके से इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है इसको आपको माइंड में रखना होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअसली, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।